दोस्तों, क्या हमारी बातचीत की कला, क्या हमारा व्यवहार, क्या हमारा कस्टमर और आपके बीच अच्छे रिलेशनशिप हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है? यस, मैं ये बिलीव करता हूँ। अगर आपका व्यवहार और कस्टमर के व्यवहार में ज़्यादा मधुरता है, ज़्यादा विश्वास है, तो आपका बिजनेस औरों से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास में कई दुकानें होते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक दुकान के पास भीड़ ज़्यादा होती है, कस्टमर उसकी दुकान पे ज़्यादा जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक दुकान के पास कस्टमर ज़्यादा जाते हैं, जबकि सेम आइटम रखने वाले उसके आसपास में कई दुकानदार और होते हैं? दोस्त, अगर किसी एक दुकान के पास कस्टमर ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि उस दुकानदार के पास कुछ तो ऐसी विशेष क्वालिटी है उसके व्यवहार में, या उसकी बातचीत की कला में, या उसके मधुर आवाज़ में कुछ तो ऐसी खास विशेषता हैं जिसकी वजह से कस्टमर उसके दुकान पे ज़्यादा पहुंच रहे हैं। दोस्त, अभी हम अपनी दुकान हर कोई चलाना चाहते हैं, हर कोई अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग की बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, कई लोग की बिज़नेस ग्रो ही नहीं करती है, रुक जाती है, उसके दुकान पर कस्टमर नहीं जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने दुकान खोला है तो कस्टमर को एक भगवान के रूप माना जाता है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा कस्टमर जाएगा, इतनी ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे और आपकी सफलता इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन बात एक होता है कि आप अपने कस्टमर से ऐसा कैसा व्यवहार रखें, क्या बोलें कि आपके पास कस्टमर आए, मजबूरी में आए। तो दोस्त, कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए होता है, कस्टमर को सिर्फ प्रेम और आपका अच्छा व्यवहार चाहिए होता है, क्योंकि कस्टमर के लिए तो हमें सामान खरीदना होता है, कहीं से भी खरीदेंगे, पैसे देंगे सामान मिलेगा, लेकिन पैसे देने के साथ सामान मिलता है। अगर कोई अच्छे से मीठा से बात करता है, कोई अच्छे से व्यवहार करता है, तो कस्टमर उसके साथ अटैच हो जाता है। सपोज डेट कि एक दुकानदार है और आपने उसके पास सामान लाने के लिए गया। दुकानदार से सामान लेने से पहले आप उससे को 2 मिनट के लिए वार्तालाप होना शुरू हो गया, जैसे कि और बताइए आपका घर कैसे चल रहा है, आपके बिज़नेस कैसे चल रहा है, आपकी नौकरी कैसे चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे को 2 बार नाम भी ले लिया हो, क्योंकि पहले आपने कहीं बताया होगा तो उसको याद हो गया होगा। तो आपके बच्चे के नाम लेकर बोल रहा है कि बताओ आपके बच्चे की आप ठीक चल रहा है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है, क्लास सही चल रही है, मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आपका उसके बीच में आपस में कुछ अपने दुकान के अलावा कुछ और एडिशनल कुछ बातें अगर उनसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका उसके बीच में कुछ ज़्यादा गहराई, ज़्यादा प्रेम बढ़ रहा है। तो वैसे उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आप कहीं और से दुकान से ख़रीदना चाहेंगे, तो आपका जो दिमाग है ऑटोमेटिक उस दुकानदार के पास ले जाएगा जहाँ से आपकी अटैचमेंट बना हुआ है, जहाँ से आपके इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ है। क्योंकि दोस्त, हमारा कदम अपने आप ऐसे दुकान पे जाता है जिसकी व्यवहार मधुर हो, जो हमारे साथ हाल चाल पूछता हो, जिसके साथ हम 2 मिनट ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो ऐसे लोगों के पास हम खुद चले जाते हैं। तो यही खास कारण होता है कि कुछ दुकान के पास ज़्यादा कस्टमर होते हैं, किसी दुकान के पास कस्टमर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो दुकानदार जो है अपने कस्टमर के साथ अपना मीठे व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से उसके दिल पर वो कब्जा कर रखा है। तो अगर उसके दिल और हमारा दिल कहीं ना कहीं अटैच है, तो हम उसके दुकान पर जाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ दुकान में इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें सामान खरीदना होता है, हम दुकान इसलिए भी जाते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार और उसका व्यवहार कहीं ना कहीं एक जैसा मैच करता है। उनकी बातों से हमें अच्छे लगता है, उनकी बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे घर परिवार का भी उसी 2 मिनट में ख्याल भी रखता है। तो दोस्त, ये इस कारण से हमारा बिजनेस की ग्रो हो सकता है। तो अगर आप अपनी बिज़नेस की ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने दुकान के आइटम के अलावा ही जो कस्टमर है उससे अच्छे रिलेशन बनाइए, तो आपकी दुकान बढ़ेगा, आपकी दुकान की जो बिज़नेस है ग्रो करेगा। दूसरे एग्जांपल ये हो सकता है कि दोस्त, सपोज डेट कि एक आप सेल्समैन हैं और किसी के पास आप कोई सामान बेचने के लिए जाते हैं। आपने अपने सामान के बारे में बहुत सारे बातें बताए कि ये सामान अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है, इसकी कभी तो कोई कमी नहीं आई है, सारे कस्टमर इसको जो है अच्छे, मतलब सब लोग सारे कस्टमर इसको अच्छे तारीफ़ करते हैं, इस प्रोडक्ट के अभी तक तो कोई भी ख़राब फीडबैक नहीं आया। तो आगे वाला जिसको आप बता रहे हैं, प्रोस्पेक्ट जो उसको आप बता रहे हैं, वो हर चीज़ में हर चीज़ में वो एग्री होता है कि तो ठीक है, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन जब परचेज करने की टाइम आता है तो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मैं इसे देखूंगा, बाद में कभी देखता हूँ, सोचता हूँ।
तो ये अगर ये कोई ऐसा कस्टमर बोल रहा है आपको सब कुछ बताने के बाद वो सोचता है कि चलो मैं सोचता हूँ, कहीं बातें बताता हूँ, देखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाह रहा है। हो सकता है कि जो अभी तक ने बताया वो पर्याप्त नहीं है, उससे और भी ज़्यादा वो ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है कि आपका उसके बीच ट्रस्ट भी कम है, थोड़ी आपका उसके बीच में जो थोड़ी सी जो अटैचमेंट है वो भी कम हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कुछ पहले से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए, उसको नॉर्मल टाइम से कुछ ज़्यादा टाइम बिताइए। और अपने प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है एक बार में समझ में आया और 2 बार में नहीं, कई बार उसको अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताइए। तो हो सकता है कि 3 बार 4 बार 5 बार के बाद उसको आपके प्रोडक्ट के पर विश्वास हो जाए, आपके ऊपर विश्वास हो जाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो दोस्त, निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी के पास एक बार अटेम्प्ट किया है, 2 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो समझ तो रहा है कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही है, लेकिन वो परचेज करने के टाइम में वो अपना इग्नोर कर देता है कि नहीं मैं बाद में देखूँगा। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको डिटेल में समझाएं, आप अपना उसके बीच में थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाएं, टाइम दीजिए। तो हो सकता है कि 2-4 अटैम्प्ट करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को खरीद भी ले। कई बार क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास गया और अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें बताया, उसको आपके प्रोडक्ट पर विश्वास भी है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको अच्छी लग रही है, आपकी प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छी लग रही है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो बोलते हैं कि नहीं जी आपका प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट का जो रेट है ज़्यादा है, हम आपके प्रोडक्ट की रेट से हम जस्टिफाई नहीं है। तो आप उस केस में निराश मत होइए, क्योंकि आप एक सेल्समैन है, वो एक प्रोस्पेक्ट है। तो हर प्रोस्पेक्ट चाहता है कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी से अच्छी चीज़ जो है हमें कम कीमत में मिल जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि बिल्कुल उससे लड़ाई नहीं करना है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आप तो इतने कम कीमत पे आप क्यों लेना चाहते हैं। नहीं, आपको उसको बोल सकते हैं कि सर आप मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपने भी बोला कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, अभी तक इसकी कोई ख़राब फीडबैक नहीं आई है। अगर आप मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो मेरे और भी प्रोडक्ट के जैसा नहीं है कि कई लोग सिर्फ बेच देते हैं और बेच के निकल जाते हैं, पैसे उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। हमारे में ऐसी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंपनी में ये खासियत है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और बाय द वे कभी किसी दिन आपके प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा हो, सही से यूज नहीं हो रहा है, जैसा हमने आपको बताया वैसे आपको आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे कंपनी के कुछ सर्विस एम्प्लॉय आएंगे और आपके प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी हम अच्छी सर्विस देते हैं। तो हमारी सर्विस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हमारे प्रोडक्ट की जो सर्विस होती है बहुत ही टाइमली होती है और हमारे जो इतने भी स्टाफ होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट के पैसे के तो लेते हैं, लेकिन साथ में हम अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी बेस्ट क्वालिटी की सर्विस देते हैं। हमारे एम्प्लॉय बहुत सपोर्टिव है। अब जब भी कभी बुलाएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपको टाइम से पहुँच जाएंगे। तो हम इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की सर्विस और अच्छी है जो बाकी कंपैरिजन में दूसरे प्रोडक्ट के। तो हो सकता है कि आपकी बात से वो कन्विंस हो जाए और आपके प्रोडक्ट पहले वो ना खरीदने वाले थे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको वो खरीद ले। तो दोस्त, निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सेल्समैन हैं और आप किसी प्रोस्पेक्ट के जाते हैं तो आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आपको सिर्फ फर्ज बनता है कि अपने बारे में ज़्यादा कन्विंस करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा उसको डिटेल से समझाएं और कोशिश करें कि मैं ऐसा क्या चीज़ बोलूं, कैसे समझाऊं ताकि वो हमारी बातों से वो एग्री हो जाए और हमारे प्रोडक्ट को वो खरीद ले। तो क्योंकि आपका मेन मोटिव होता है सेल्स करना, तो प्रोस्पेक्ट तो बोलेगा ही कि शुरुआत में बहुत ही कम प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक बार में मान जाते हैं, खरीद लेते हैं। उनको 1 बार 2 बार कई बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद वो जा कर के वो मानते हैं और आपकी सेल होती है। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप सेल्स मार्केट में हैं तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और पेशेंस के साथ साथ आप जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पर आपको विश्वास होनी चाहिए, तो भी जा कर के आप अपने सेल्स में, अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से ये मैं अलग से समझा सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि एक माता पिता होते हैं अपने बच्चों को ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
सपोज डेट कि एक स्कूल के बच्चा है, वो उस स्कूल के बच्चे अपने दोस्त के साथ अपने शहर से दूसरे शहर पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। तो पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है तो जो बच्चे का जो माता पिता होते हैं कुछ समय तक के लिए डरते हैं कि हमारे शहर से दूसरे शहर जा रहा है, पता नहीं वहाँ के क्या माहौल है, वो कैसे कैसे बच्चे के साथ लोग जा रहा है। वो थोड़े डरे हुए होते हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाना देते क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नज़र के सामने रहे। तो उस केस में बच्चे को मन होता है कि नहीं, हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी पिकनिक पे जाना है, अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो हमें भी अपने शहर से दूसरे शहर के बारे में एक्सप्लोर करना है, समझना है, देखना है। तो लेकिन गार्जियन अपने हिसाब से देखते हैं, गार्जियन सोचते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को अपने शहर से बाहर नहीं भेजना चाहता कि क्योंकि पता नहीं वहाँ के क्या माहौल है, कैसा है, उसकी टीम में कैसे लोग हैं, तो वो मना कर देते हैं। तो मना करने के बाद आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली पापा मम्मी से डायरेक्ट झगड़ा करने लगोगे कि नहीं मुझे तो जाना ही, आप सब बच्चे जा रहे हैं मुझे भी जाना है, तो इस केस में क्या होता है कि कंडीशन और बिगड़ सकता है। आप उसको एक तरीके से समझदारी से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ पापा आप सही बोल रहे हैं, हमारे शहर से जो पिकनिक जा रहे हैं क्या पता वहाँ के कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, मैं आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि मैं भी कभी शहर से बाहर नहीं गया हूँ। लेकिन पापा आप ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि अगर मैं अपने शहर से छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के कई कुलीग के साथ, तो मुझे कितने ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करना, नई जगह में घूमना, नए लोगों के नई जगह के बारे में वेशभूषा और बोल चाल को समझना, तो हमारे लाइफ में कितने इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम बाकी दुनिया से जो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, जो अभी तक हम नहीं समझ पाए, उस चीज़ को भी हमें समझने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप इस तरीके से बातें अपने मम्मी पापा के पास रख सकते हैं तो हो सकता है कि पहले उनका मन नहीं था, बाद में वो अपना मूड चेंज कर ले और आपको अपने फेवरेट पिकनिक पर वो भेज सकते हैं। तो दोस्त ये बातचीत करने के तरीके होते हैं, आप अपने बातों को कैसे किस तरीके से समझदारी से किसी को बात को मनवा सकते हैं आप पर निर्भर करता है। आप बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, वस्तुतः आपको बातचीत की कला होनी चाहिए। तो किसी भी काम को अच्छे तरीके से समझदार तरीके से अगर बात करते हैं तो बिगड़ा हुआ काम भी आपको वो बन सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास जाते हैं और वो बिल्कुल ही मना कर देता है कि नहीं जी मैं तो ये सामान खरीदना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट हमारा जो है कि दूसरे को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उसकी लाइफ, अगर ये हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे की लाइफ में बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, तो उसको कई तरीके से समझाने की होती है। अगर वो पैसे के लिए भाग रहा है तो उनको वीक पॉइंट को समझना है कि बताइए कि अगर वो पैसे, उसको बोल सकते हैं कि ठीक है अगर आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है तो क्या ये अगर मैं अपने प्रोडक्ट को फ्री में अगर मैं लॉन्च करता हूँ, फ्री में लोगों को देता हूँ, तो क्या आप ख़रीदना चाहते हो? तो इस केस में अगर वो बोलता है कि हाँ मैं तो फ्री में आराम से ले सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोडक्ट में तो जान है, बस वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। तो उनको कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं कि मेरे घर के पास एक ऐसा थे जिसको बहुत बीमार थे, लेकिन वो उस बीमारी में जब मैंने अपने प्रोडक्ट को उनको दिया, वो प्रोडक्ट सही तरीके से इस्तेमाल किए, धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उनकी सेहत में सुधार हो गई और उन्होंने खुद ही हमारे घर आए थे और हमें थैंकफुल बोलने के लिए आए थे कि आपके प्रोडक्ट ने हमारे सेहत में सुधार कर दिया और हमें आपके लिए मैं इसका आपका आभार हूँ। तो अगर अपनी स्टोरी के माध्यम से अगर किसी को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट की फीचर के बारे में, तो क्या होता है कि कभी कभी लोग जो है उस स्टोरी के माध्यम से आपके साथ तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले उसको आपका प्रोडक्ट लेने का विचार नहीं था, मन नहीं था, लेकिन बाद में जब अनेक स्टोरी एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाते हैं तो उसका मन होता है बदल जाता है और आपको प्रोडक्ट को वो खरीद लेते हैं। तो दोस्त सेल्समैन का ये कर्तव्य होता है कि एक बार में डिमोटिवेट नहीं होना है, एक बार में कोई भी जल्दी नहीं आपके परचेज करता है। आपको अटेम्प्ट करते रहने पड़ेंगे, कोशिश करते रहने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेटजी नए नए अपनाने पड़ेंगे। और इन स्ट्रेटजी के साथ साथ आप कोशिश करें कि जो जिस प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात कर रहे हैं उसका जो वीक पॉइंट है उसको समझें और
उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि उसका क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। जो चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर धीरे धीरे अपनी बातों को ले जाएं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना अटैचमेंट बढ़ाएं। तो क्या होता है कि आपके उसके बीच के जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाएगा और आपको उसके बीच के जो भरोसे बढ़ जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट भी वो जल्दी खरीद लेंगे। अगर वो खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को तो वो भी और कई लोग को रिकमेंड करेंगे कि नहीं, मैंने ये प्रोडक्ट इसके यहाँ से ख़रीदा है और इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसकी रिकमेंडेशन के थ्रू आपके पास और भी नए कस्टमर आएंगे और आपकी परचेज आपसे लोग खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो आपकी सेल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अपने बातों को चालाकी से कहना सीखिए, अपने बातों को अच्छी तरीके से समझा करके बता करके किसी को बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन आप किसी शब्द को कैसा इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी बातों को किस तरीके से कैसे समझाते हैं। तो दोस्त, हमारे जो बिज़नेस होता है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो हमारा जो बिज़नेस होता है ये हमारे व्यवहार, हमारे बातचीत और हमारे कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा निर्भर करता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है हमारे बिज़नेस को ग्रो करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, अगर बातचीत तरीका का अच्छा है, तो आपकी सेल जल्दी हो जाएगा, आपके पास कस्टमर ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सफल हो जाएंगे। और यही कारण होता है कि बिज़नेस जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होते हैं वो। और ये बताएं कि ये इसके लिए एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको वैसे कम्युनिकेटर के साथ आपके साथ टाइम बिताने पड़ेंगे जो आपसे अच्छा बोलता हो, अच्छा बातचीत करता हो, अच्छे से कस्टमर को डील करता हो। अगर वैसे लोगों के साथ आप रहते हैं तो आपका जो माइंड होगा ग्रो करेगा और आप भी उसके जैसा अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। तो दोस्त, बात हमें ऐसी करनी चाहिए कि मेरी किसी को हर्ट भी ना हो, किसी को हमारी बातों से बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी अच्छी तरीके से उसके तक पहुंच जाए और हमारी जो सेल है, जो जिस प्रोडक्ट को हम जिस पर्पज़ से हम उसके पास आए हैं, हमारे पर्पज़ भी पूरा हो जाए, हमारी सेल भी हो जाए। तो कोशिश ऐसे करना चाहिए कि हम अपनी बातों से किसी को हर्ट भी नहीं करें और हमारे जो काम भी निकल जाए। तो दोस्त, ये चालाकी से बात करने की तरीका होता है। अपने बातों को अच्छी तरीके से समझा करके दूसरों को हर्ट ना करते हुए भी अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना, ये भी आर्ट ऑफ लाइफ होता है और इसे समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छे डेवलप करने के लिए आप पर उस पर काम ज़रूर करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो।